दोनों आदमी मिलके बर्बाद किए। कभी आंख कुतर लेता है, कभी हाथ कुतर लेता है। भवन पर भवन ठेकेदारी और पैसे के लिए पहले भी बनता था, आज भी बन रहा है। डॉक्टर लोग आम जनता का लूट रहा है, उस पर रोकिए प्राइवेट। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। तो हाल ही में पप्पू यादव ने मीडिया से वार्ता करते हुए एनडीए की सरकार और नीतीश को तंज कसते हुए कहा कि इस बार नीतीश सरकार बिहार में नहीं चलेगी, किसी प्रकार का गठबंधन नहीं चलेगा। यह नीतीश कुमार पे तंज है क्योंकि बीते कुछ सालों से नीतीश कुमार बार बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं बिहार के, और वो किसी भी गठबंधन के द्वारा अपने पार्टी के अलावा भी किसी भी गठबंधन के साथ वो जुड़ के अपने आप को मुख्यमंत्री बना ही देते हैं। तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा है पप्पू यादव ने कि इस बार कांग्रेस के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में ही बिहार की सरकार बनेगी और इस बार का विधानसभा चुनाव 2025 लड़ा जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने बिहार के मेडिकल को की, और इस मीडिया वार्ता में उन्होंने मेडिकल की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए गड़बड़ियां भी बताई कि बिहार में मेडिकल और अस्पतालों की जो गड़बड़ियां हैं बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। उन्होंने मेडिकल को लेकर क्या क्या गड़बड़ियां बताई हैं और क्या कहा है नीतीश को लेकर, आइए जानते हैं। अच्छा, हमको तो एक बात समझ में नहीं आती। नीचे कीजिए, शुभ बाजा बाजा चलनी हो बाजा है। स्वास्थ्य विभाग किसके पास था? सामने देखिएगा। 15 साल सरकार किसकी थी? और इसमें एक दूसरे की आलोचना की क्या जरूरत है? 15 साल उधर है, 20 साल इधर। दोनों आदमी मिलके बर्बाद किए। कभी आंख कुतर लेता है, कभी हाथ कुतर लेता है। और आज जो सबसे बुरी स्थिति मेडिकल की है, कहीं अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन नहीं, कहीं एमआरआई नहीं। भवन पर भवन ठेकेदारी और पैसे के लिए पहले भी बनता था, आज भी बन रहा है। ठेकेदारी होगी, उसका वसूली होगा, ना वहाँ डॉक्टर होगा, ना वहाँ दवाई होगा। बड़ी बड़ी बात होगी। तो इसीलिए हम विपक्ष के नेता से भी आग्रह करेंगे कि आपको भी मौका मिला, स्वास्थ्य विभाग आपके पास भी था और 4 साल आप भी डिप्टी सीएम थे। और हम बात कहना चाहेंगे अपने भाई मंगल पांडे जी से, चैलेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आलोचना सहनी चाहिए। आप हैं तो आपसे लोग उम्मीद करेगा, अपेक्षा करेगा। मैं चाहता हूं कि मंगल जी, स्थिति अच्छी नहीं है अस्पतालों की, डॉक्टर की। डॉक्टर लोग शोषण कर रहे हैं, डॉक्टर लोग आम जनता का लूट रहा है, उस पर रोकिए प्राइवेट। डॉक्टरी पर रोकिए प्राइवेट। सारे जितने नर्सिंग होम हैं गलत है, उसको कुकरमत्ते की तरह उसको बंद करिए। जो अगला नहीं कर सका वो करिए। चुनाव को बहुत दिन है। मुकेश सहनी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम दूसरे नंबर पर डिप्टी सीएम बनेंगे, क्या लग रहा है? सर, वो उनका व्यक्तिगत अपनी राय है और वो नेता हैं और उनको अधिकार है अपना डिमांड करने का। हम कांग्रेस के वर्कर हैं, हम इतने कह सकते हैं कि कांग्रेस के बगैर किसी भी कीमत पर एनडीए गठबंधन को नहीं हराया जा सकता। सभी जाति धर्म वर्ग का राहुल गांधी जी के प्रति सम्मान है, चाहे एसटी हो, एबीसी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटीज के लोग हो, चाहे ऊंची जात के लोग हो, सभी युवाओं का सवाल हो, चाहे राष्ट्र का सवाल हो, चाहे आत्मस्वाभिमान का सवाल हो, सबकी उम्मीदें राहुल गांधी है। और बिहार का चुनाव हमें राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ने की जरूरत है, तभी हम सक्सेस हो। 70 सीटों में चुनाव पिछले बार लड़ा गया था, 100 सीट। जैसा कि आपने देखा ही, पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश की सरकार में केवल योजनाएं बनती हैं, कार्य होते ही नहीं है। मेडिकल के क्षेत्र में देखा जाए तो मेडिकल के नाम पर, भवनें बनाने के नाम पर, अस्पताल बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए लिए जाते हैं सरकार से, जो कि जनता का ही पैसा होता है। उसकी लूट मची हुई है। अस्पतालों की इमारतें तो बन जाती है, ठेकेदारी से वसूली कर ली जाती है, लूट मची हुई है, लेकिन न मेडिकल की कोई सुविधा है, ना अच्छे डॉक्टर है, न मेडिसिन है, और ना ही कोई मशीनें हैं। यहाँ तक सीटी स्कैन करने के लिए, किसी तरह की एक्सरे करने के लिए भी कोई मशीन उपलब्ध नहीं है।
ऐसा बताया जा रहा है कि मेडिकल की जो स्थिति है बिहार में बहुत ही खराब है, जिसको लेकर पप्पू यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि 15 साल पहले हो या 20 साल पहले की सरकार हो, चाहे लालू यादव की सरकार हो चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो, मेडिकल पर कोई कार्य नहीं किया जाता है। बिहार की जनता को रोग से लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, बस योजनाएं बनाई जाती हैं पर उन पर कार्य नहीं किया जाता है। आपको क्या लगता है, इस पर आपकी क्या राय है? ये बस विधानसभा चुनाव को लेकर योजनाएं बनाई जा रही हैं और एक दूसरे के खोट निकाले जा रहे हैं, या सच में पप्पू यादव को फिक्र है जनता की, बिहार के जनता की? कांग्रेस सच में करना चाहता है बिहार के लिए योजनाओं पर कार्य? आपकी क्या इस पर राय है? कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और आप किसको इस बार मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं इस विधानसभा 2025 के चुनाव में बिहार के? हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में हमें साझा करें। तब तक के लिए बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।